अवैध संबंध के चलते रची आत्महत्या की कहानी, प्रेमी व पत्नी पर हत्या का आरोप। निर्मल दानराव बागुड़ा की रिपोर्ट। बागुड़ा कस्बे में गत दिनों एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के चलते प्रेमी संग मिलकर मृतक की पत्नी द्वारा आत्महत्या की रची कहानी में नया मोड़ आया है। मृतक के परिजन द्वारा दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं थी, उसके साथ मारपीट कर हत्या की गई है। अब मामले में पुलिस द्वारा जांच करने के बाद हकीकत सामने आएगी। पुलिस ने बताया है कि बागुड़ा निवासी दूधाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल ने रिपोर्ट में बताया है कि हम 3 भाई हैं तथा तीनों भाइयों के परिवार हमारे खेत पर ही बने मकान में रहते थे। मेरा भाई मृतक नरसिंहराम मेरे मकान से 300 फुट की दूरी पर अपने परिवार सहित रहता था। 25 मई 2025 को रात्रि के करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच में नरसिंहराम की पत्नी माफी मेरे घर पर आई। मुझे कहा कि तुम्हारे भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है, जिस पर हम लोग घटना स्थल पर गए व देखा तो मेरे भाई नरसिंहराम के गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी तथा उसका शरीर जमीन पर लगा हुआ था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई नारायणाराम भी था। फिर हम दोनों भाइयों ने मृतक नरसिंहराम के गले से रस्सी को निकाला व नीचे उतारा। उस वक्त वो मर चुका था। हमने लाश को नीचे उतार कर जमीन पर लाश को लेटा दिया। फिर हमने सुबह समाज के लोगों से उक्त बात कही तो समाज के लोग इकट्ठा हुए व घटना स्थल पर आए व लाश को देखा तो मृतक के सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान थे व सिर से खून आया हुआ था तथा मृतक के दोनों हाथ के भी चोट आई हुई थी। पसलियों आदि पर चोट के निशान थे। मृतक के साथ हुई घटना के बारे में मृतक की पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो मृतक को फांसी पर लटका देखकर उसकी सूचना आप लोगों को देने आई। मृतक ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिस पर समाज के व्यक्ति द्वारा हमें समझाया गया कि इसने खुद आत्महत्या की है, मुकदमा आदि दर्ज मत करवाओ। तब हमने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। नई उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में पेश की व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार मृतक नरसिंहराम का किया गया। दिनांक 28 मई को मृतक के 3 दिन होने पर समाज के लोग इकट्ठे हुए व हमारे घर के सदस्य भी उपस्थित थे। तब हम परिवार के लोग व समाज के मौजूद लोगों के समक्ष मौजूद थे। लोगों ने मृतक की पत्नी माफी को पूछा व उसे समझाया व कहा कि अब 3 दिन हो चुके हैं, तो भी घटना के दिन जो घटना मृतक नरसिंहराम के साथ हुई वह बता दे, हम कुछ भी नहीं करना है। तब उसने बताया कि मेरे व सांवलाराम पुत्र जैसाराम मेघवाल निवासी पोषाणा के बीच में अवैध संबंध पिछले 5 वर्षों से थे तथा घटना के रात सांवलाराम मेरे घर पर ही था। जिसका पता नरसिंहराम को चला तो सांवलाराम ने मेरे पति नरसाराम के पीछे से सिर में लाठी की चोट से उसको बेहोश कर दिया। फिर उसको कुछ खिलाया, फिर उसको फांसी पर लटका कर चला गया। मुझे डराया धमकाया कि मैंने ये कांड किया है जिससे मृतक नरसिंहराम की मृत्यु हो चुकी है। इसका अगर किसी को कहा या तेरे ससुराल वालों को बताया तो तुझे भी नरसिंहराम की तरह जान से मार दूंगा। तब मैं डर के मारे झूठ बोला कि नरसिंहराम ने स्वयं फांसी खाई है, जबकि उक्त सारी घटना सांवलाराम ने मृतक के साथ मारपीट कर उसको कुछ खिलाकर रस्सी से उसको फांसी पर लटकाया है। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है मुलजिम माफी देवी व सांवलाराम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करावें।